जय श्री कृष्ण गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल इनविजिबल पचस 369 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। और मैं नेहा ईश्वर के साथ साथ आप सभी की बेहद शुक्रगुजार हूँ फॉर ऑल योर वार्म लव एंड सपोर्ट, ब्लेसिंग्स, गुड विशेस एंड प्रेयर्स। मेरी भी ईश्वर से यही दुआ रहती है कि आप जहाँ रहें, स्वस्थ रहें, सुखी रहें और पॉजिटिविटी के साथ में अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। तो आज एक नई रीडिंग लेकर के नेहा हाजिर है और जैसा कि आपको थंबनेल दिखा ही रहा है, आज हमने बात करनी है इस महीने के बचे हुए दिनों के बारे में। जी हाँ, चाहे आप इस वीडियो को अभी देखें, महीना एंड होने के 2 दिन पहले देखें या नए महीने के शुरुआत में देखें, यानी कि नेक्स्ट मंथ देखें, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हो तो रेस्ट ऑफ द डेज आपके लिए किस तरह की चीजें लेकर के आने वाला है, आज हमने इस रीडिंग में यही जानने की कोशिश करनी है, यही समझने की कोशिश करनी है। बट गाइस, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो कोई जरूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपकी पास्ट या प्रेजेंट की सिचुएशन के साथ में रेजोनेट करें। हालांकि करंट एनर्जीज मैं निकालूंगी और वो अगर आपके साथ में रेजोनेट करती हैं, पूरी नहीं भी तो 60 to 70% तक, तो डेफिनेटली ये रीडिंग आपके लिए है और आप रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं। और जैसा कि ये रीडिंग 2 पाइल्स में अरेंज की गई है, तो अगर आपको किसी भी पाइल में लगता है कि आपके साथ में चीजें रेजोनेट नहीं कर रही हैं, यानी कि जिस पाइल का आपने चयन किया है उस पाइल की चीजें, उस पाइल की करंट एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट नहीं कर रही है या पास्ट की सिचुएशन भी आपके साथ में रेजोनेट नहीं कर रही है, तो आप बेशक दूसरे पाइल का चुनाव कर सकते हैं। और अगर दोनों पाइल की ही रीडिंग आपके साथ में मैच नहीं करती तो कोई बात नहीं, शायद आज की रीडिंग आपके लिए है ही नहीं। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पे जैसा कि आपको 2 ब्रेसलेट्स नजर आ रहे हैं, सो पाइल नंबर 1 लेकर के आया है हाउ लाइट के ब्रेसलेट को। और हाउ लाइट आप में से बहुत से लोग जानते ही होंगे, बहुत ही पीस लविंग ब्रेसलेट है और जैसा कि इसका कलर है एकदम दूधिया कलर का, वैसे ही ये हमारी जिंदगी में भी इसी तरह की शांति, इसी तरह की पीस प्रोवाइड करता है। और कई बार ऐसा होता है हमारे साथ में कि हम क्योटिक सिचुएशन में फंस जाते हैं, चाह करके भी उस एनवायरनमेंट से अपने आप को नहीं निकाल पाते और कोई इंपॉर्टेंट हमें डिसीजन लेना होता है, बट चारों तरफ इतना ज्यादा क्योस है कि हमारा दिमाग ही काम नहीं करता। तो ऐसे केस में हाउ लाइट हमें न केवल पीस प्रोवाइड करता है बल्कि क्लैरिटी ऑफ थॉट भी देता है और उसके साथ साथ में हमें हमारे इंट्यूशन से कनेक्ट होने में भी मदद मिलती है। जाहिर सी बात है, अगर हम पीसफुल माहौल में रहेंगे, आसपास में जो भी हो रहा हो उन सबको नजरअंदाज करके, इग्नोर करके अगर हम अपने में ही संगठित रहते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने इंट्यूशन की, अपने दिल की आवाज सुन पाते हैं और प्रॉपर डिसीजन ले सकते हैं। तो पाइल नंबर 1 लेकर के आया है हाउ लाइट के ब्रेसलेट को और पाइल नंबर 2 लेकर के आया है टाइगर आई को। जी हाँ, गुड लक के लिए बहुत ही अच्छा ब्रेसलेट है ये और ऐसा माना जाता है कि टाइगर आई जो भी लोग यूज करते हैं, इधर इन द फॉर्म ऑफ अ ब्रेसलेट और रिंग और पेंडेंट और मे बी रॉक क्रिस्टल्स और टम्बल स्टोन्स, तो कहीं ना कहीं जीवन की दिशा ही पलट जाती है। जी हाँ, करियर में तरक्की चाहिए या फिर अपने भाग्य को अगर चमकाना हो, जहाँ हम बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं बट हमें परिणाम नहीं मिल रहा, वहीं पे टाइगर आई जो है वो, उसकी आभा, उसका पार, उसका ऑरा कुछ ऐसा है कि वो हमारे लिए गुड लक का काम करता है और हमें बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट बनाता है। साथ ही साथ में हमारे अंदर जो पॉजिटिव अग्रेशन होने चाहिए अपने काम को कंप्लीट करने की, आगे बढ़ने की और लोगों की बातों को नजरअंदाज करके अपने गोल्स पर टिके रहने की, तो वो हमें टाइगर आई प्रोवाइड करता है। तो पाइल नंबर 2 में है टाइगर आई का ब्रेसलेट। तो जल्दी से आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और अपने अपने इंट्यूशन के साथ कनेक्ट होकर के किसी एक ब्रेसलेट का आपने चयन करना है और फिर जो ब्रेसलेट आपको भा रहा है आपने उस फाइल की रीडिंग देखनी है। टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं, तो जिस भी फाइल की रीडिंग आप सिलेक्ट करोगे आपने डायरेक्टली जंप करना है और अपनी रीडिंग को कंटिन्यू करना है। रीडिंग स्टार्ट करने के पहले यहाँ पे कुछ मंथ्स एंड ज़ोडिएक साइंस हैं, तो ये मैंने आपके सामने ही निकाल लेने हैं, बट ये रिवील होंगे आपके रेस्पेक्टिव पाइल्स में, तो इनका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने यहीं पे कर लेना है। सो लेट्स सी कि पाइल नंबर 1 में कौन से ज़ोडिएक साइन आ रहे हैं और पाइल नंबर 2 में कौन से, जो हो सकता है कि आपके साथ में मैच करें और हो सकता है कि ना भी करें। सो लेट्स सी, ज़ोडिएक साइन के साथ साथ यहाँ पे हमने मंथ्स भी देखने हैं और मंथ्स का डिस्ट्रीब्यूशन भी मैंने यहीं पे कर लेना है। तो आप अगर चाहें तो वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग में जंप कर सकते हैं अगर आपने अपने अपने पाइल का सिलेक्शन कर लिया हो तो। ये रीडिंग सभी के लिए ओपन है, आपका कास्ट, रिलीजन, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, एज ग्रुप या इवन ज़ोडिएक साइन कुछ भी हो सकता है, बिकॉज ये बिल्कुल भी जेंडर बेस्ड रीडिंग नहीं है, ज़ोडिएक बेस्ड रीडिंग नहीं है, तो आपने इन चीजों पे कतई भी फोकस नहीं होना है। ये सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती हैं, जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग के हिसाब से लें, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि ये सब कुछ एक्यूरेट ही निकले। तो इस बात का आपने जरूर से ख्याल रखना है, ठीक है।
तो चलिए पहले इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। और अब देख लेते हैं कि मंथ्स कौन कौन से आ रहे हैं। ऑलराइट, तो आई गेस कि अब तक आपने अपने अपने पाइल का चयन कर लिया होगा। तो बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ। और हमेशा की तरह यही रिक्वेस्ट रहेगी रीडिंग स्टार्ट करने के पहले कि एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट करे नहीं करे, लेकिन आपने ईश्वर को अपना थैंक यू देना नहीं भूलना है। डिवाइन सोर्स के प्रति ग्रेटिट्यूड पे करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना है। और इस रीडिंग की एनर्जी को आपने जरूर से क्लेम करना है, क्योंकि बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हो सकती हैं और अगर कुछ नेगेटिव आता है तो जाहिर सी बात है आपने प्रिकॉशंस लेकर के चलने हैं। तो आपको हर एक इंफॉर्मेशन से अवगत कराने के लिए डिवाइन सोर्स को अपना स्पेशल वाला थैंक यू जरूर से दें। आप चाहे किसी भी कास्ट या रिलीजन को बिलोंग करें, जिन्हें भी आप मानते हो, जिनमें भी आपकी श्रद्धा हो, उन्हें अपना थैंक यू जरूर से कहें। तो आइए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं कि इस महीने के बचे हुए दिनों में आपके लिए क्या छुपा हुआ है। ऑल द बेस्ट। फाइल नंबर 1, तो जिन्होंने भी हाउ लाइट ब्रेसलेट का चुनाव किया है, लेट्स सी कि इस महीने के बचे हुए दिनों में आपके लिए क्या छुपा हुआ है। तो सबसे पहले देखेंगे आपकी करंट एनर्जी, ताकि आपको भी समझ में आए कि आपने सही फाइल का चयन किया है। वेल, मंथ्स एंड ज़ोडिएक साइंस हमने रीडिंग के लास्ट में ओपन अप करने हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि करंट एनर्जी क्या कहती है आपकी, किस एनर्जी में है आप इस वक्त। वेल, कार्ड्स तो बड़े ही जबरदस्त आपके निकल करके आए हैं। और अगर मैं आपकी पर्सनालिटी की बात करूं तो आप में से मैक्सिमम लोग मुझे वन मैन आर्मी लग रहे हैं। जी हाँ, आप मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, बट आप ना इतने ज्यादा अट्रैक्टिव हो, खास करके आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा इतना ज्यादा अट्रैक्टिव है कि लोग यूं ही आपकी तरफ खींचे चले आते हैं। कुछ ना कुछ स्पेशल यूनिक हम सब में होता है, बट आप कहीं ना कहीं ऊपर से ही नहीं, आई मीन आपकी जो बाहरी सुंदरता है उसको अगर मैं एक साइड रखूं तो कहीं ना कहीं आपका जो टैलेंट है, आपकी जो स्किल है या आपकी जो खूबियां हैं, वो आपको और भी ज्यादा सुंदर बनाती हैं। और सबसे अच्छी बात मुझे क्या दिख रही है पता है आपको पाइल नंबर 1, वो ये है कि आपका जो इनर विल पावर है ना, इनर जो आपकी स्ट्रेंथ है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो कहीं ना कहीं तो वाकई में सल्यूट करने लायक है। बिकॉज मैं ये देख पा रही हूँ कि जीवन के जितने भी पड़ाव से आप गुजरे हैं अभी तक, कहीं ना कहीं ये आपका कॉन्फिडेंस, आपका विल पावर, आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ही है जो आपको मुश्किलों से बाहर खींच करके लेकर के आया है। और इसकी बदौलत कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऐसी ऑरा ने जन्म लिया है जहां आज के डेट में आपको लगता है कि दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो कि आप हासिल ना कर पाओ। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे आप अपने आप को दोबारा से खड़ा ना कर पाओ। कोई भी मुश्किल आ जाए, बट ऐसा कोई, यूं कह लेते हैं कि ऐसा कोई सवाल नहीं बना जिसका जवाब आपके पास ना हो। लेकिन इस वक्त जो करंट एनर्जी मैं आपके पिक कर पा रही हूँ पाइल नंबर 1, कि इतनी सुंदर ऑरा होने के बावजूद भी आप एट दिस मोमेंट जब इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आप मुझे दो राह में खड़े हुए नजर आ रहे हो। हालांकि आप मुझे कंफ्यूज पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं दिखते। आपका जो विजन है, आपका जो कॉन्फिडेंस है, वो इतना ज्यादा क्लियर है। आपको अपने गोल्स, अपने टारगेट बहुत ही साफ नजर आते हैं। आपको पता है कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, आपको क्या हासिल करना है। बट इस वक्त मैं देख रही हूँ कि आपके पास चूंकि एक से ज्यादा ऑप्शंस आ खड़े हुए हैं, और ये लाइफ के किसी भी क्षेत्र में हो सकते हैं। हो सकता है आपकी शादी की बात चल रही हो और वहां पे एक से ज्यादा मैरिज प्रपोजल्स आपको मिले हो, इसलिए आप कंफ्यूज हो गए हो। ऐसा भी हो सकता है कि बिजनेस में आपको एक से ज्यादा कोई स्पॉन्सरशिप और मे बी पार्टनरशिप या फिर प्रोजेक्ट्स मिल गए हों, जिसकी वजह से आप इस वक्त समझ नहीं पा रहे हो कि कौन सा लेना है, कौन सा नहीं लेना है। अगर दोनों ही ले लिया तो क्या मैं दोनों को पूरा कर पाऊंगा या कर पाऊंगी कि नहीं। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा हो सकता है कि मे बी आप काफी समय से आप अनकंडीशनल लव की तलाश में थे, और जब आपको वो चीज नहीं मिली तो कहीं ना कहीं आपका ध्यान उस पर से हट गया और आपने अपने लाइफ के जो बाकी के जो आपके हिस्से हैं, आपने उस पर ध्यान देना स्टार्ट किया, एंड सडनली आपके पास प्रपोजल्स की बौछार होने लग गई। जी हाँ, यहाँ तो कार्ड्स मुझे ऐसा ही दिखा रहे हैं कि एक से ज्यादा लोग आपकी तरफ, खास करके आपकी ऑरा से अट्रैक्टेड हो करके, आपकी खूबियों से अट्रैक्टेड हो करके, आपकी वजूद को समझते हुए
आपकी पर्सनालिटी की तरफ खींचते चले आ रहे हैं, और एक से ज्यादा प्रपोजल हैं आपके पास में। दोस्ती का भी हो सकता है कि लोग आपसे ज्यादा से ज्यादा फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप चूंकि आप थोड़े यूनिक हो मैं कहूंगी, और आप यूं ही झट से किसी के साथ मिंगल्ड अप नहीं हो जाती, किसी के पास आप ओपन अप नहीं हो सकते, क्योंकि अभी तक आपको वैसी कोई जरूरत ही नहीं महसूस हुई। सो हियर इन व्हाट आई सी कि एट दिस मोमेंट थोड़े से आपकी जो थॉट्स है ना वो डीक्लटर्ड से हैं, और आई मीन क्लटर्ड से हैं, नॉट डीक्लटर्ड। वेल, ये थॉट्स कुछ ऐसे हैं कि लाइक आप समझ नहीं पा रहे हो, आपको अपने इंट्यूशन से आप अच्छी भले आप कनेक्ट हो सकते हो और आपको जवाब भी मिल सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चूंकि आप इतने ऑर्गेनाइज्ड किस्म के इंसान हो, तो आपको इस वक्त चाहिए एक सॉलिड कमिटमेंट। अब ये कमिटमेंट चाहे मैरिज का हो, चाहे रिलेशनशिप का हो, चाहे आपके जॉब में हो, बिजनेस में हो, कहीं भी, बट आप एक सॉलिड कमिटमेंट की आशा रखते हो। और जैसे कि आप खुद किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो, तो आप भी नहीं चाहते कि कोई और पर्सन आपके ऊपर डिपेंडेंट हो। और इस वक्त चूंकि आपके पास ऑप्शंस इतने ज्यादा हैं, तो आप समझ ही नहीं पा रहे कि किस ऑप्शन को चूज करना चाहिए, या कौन सा ऑप्शन है जो आपको ये कमिटमेंट देगा, जो आपको एक सॉलिड फाउंडेशन बनाने में मदद करेगा। और साथ ही साथ में आपको इस वक्त जो थोड़ी सी नॉन क्लैरिटी आई हुई है आपकी थिंकिंग में, कौन आपको थोड़ा बैलेंस में लेकर के आएगा। तो ये तो आपकी मुझे करंट एनर्जी दिख रही है। वेल, ये एनर्जी अगर आपके साथ में रेजोनेट हो रही है तो गाइस बेशक आगे बढ़ें, क्योंकि ये आपकी रीडिंग है। और अब हमने ये जानने की कोशिश करनी है कि इस महीने के बचे हुए दिनों में क्या आपकी ये जो कंफ्यूजन वाला जो स्टेट है, क्या ये आपसे दूर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप सटीक निर्णय ले पा रहे हो या नहीं ले पा रहे हो, क्या ये आपने आई मीन ये जो सिचुएशन है, क्या ये आपको किसी सटीक पोजीशन पे पहुंचा रहा है कि नहीं पहुंचा रहा है, और साथ ही साथ इन सब के अलावा और क्या छुपा हुआ है आपके डेस्टिनी में। सो लेट्स सी। वेल, पहला कार्ड स्टार कार्ड आया है गाइस, तो बहुत ही खूबसूरत एनर्जी निकल करके आई है। लेट्स सी मोर। यस, फाइल नंबर 1। तो जो हमारा सवाल है कि क्या आपको क्लैरिटी मिल रही है, तो यस, जैसा कि मैंने कहा पहला कार्ड ही स्टार कार्ड है, और ये क्लियरली दिखा रहा है कि आपका जो भी अभी बैलेंस डगमगाया हुआ है, जो आप इतनी ज्यादा चिंता में पड़े हुए हो और दो राह पे इनफैक्ट मैं बोलूंगी खड़े हुए हो, जहां आपको समझ नहीं आ रहा कि आपको किस ऑफर को एक्सेप्ट करना चाहिए, किस प्रपोजल की ओर बढ़ना चाहिए, या कौन सा प्रपोजल, कौन सी अपॉर्चुनिटी आपको एक सॉलिड कमिटमेंट देगी। तो यस, कहीं ना कहीं मैं आपको क्लैरिटी मिलते हुए देख रही हूँ। इसी महीने के बचे हुए जो आखिरी दिन हैं, उसी के अंदर आपको या तो अपने दोस्तों से, या तो अपने फैमिली फ्रेंड्स जो हैं उनसे, और मे बी आपके जो इमीडिएट कजन्स हैं जिनके साथ आप बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो, उनसे आप कहीं ना कहीं कनेक्ट होते हुए मुझे नजर आ रहे हो। और साथ ही साथ में आप आपने जो भी अब तक एक्सपीरियंस गेन किया है, जो भी नॉलेज गेन किया है, वहां पर भी मैं देख रही हूँ कि शायद इस दौरान बहुत ज्यादा आप उलझ से गए थे और आपको समझ नहीं आ रहा था। वो होता है ना कई बार कि अगर हम बहुत ज्यादा मेंटली परेशान रहते हैं, तो कहीं ना कहीं आंसर्स हमारे अंदर ही होते हैं, और अगर हम थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत कर लें तो हमें आंसर्स मिल जाते हैं। तो आप मुझे इस महीने में ये करते हुए दिख रहे हो कि आपने यस, कुछ लोग तो अपने फ्रेंड्स, फैमिली, अपने इमीडिएट कजन्स जिनसे आप बहुत ज्यादा क्लोज फील करते हो, कंफर्टेबल फील करते हो, उनके साथ आप डिस्कस करोगे एंड उस हिसाब से आप आगे बढ़ोगे। बट कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि थोड़ा सा लोगों से हट करके जिस वे में आप सोचते आ रहे थे चीजों को, या जो भी आपका नजरिया है चीजों को लेकर के सोचने का, समझने का, जिसके बेसिस पे आप डिसीजन लेते आए हो अब तक, व्हाट आई सी पाइल नंबर 1 कि आपने थोड़ा सा अपने आप को इन लोगों से डिस्कनेक्ट करना है। इस तरह के थॉट से भी आपने अपने आप को डिस्कनेक्ट करना है, और एकांत में बैठ करके अपने आप के साथ में कनेक्ट होते हुए एक प्रॉपर डिसीजन लेना है। और आपके इस डिसीजन में चाहे आप जो भी चूज करो, जो भी ऑप्शंस आप चूज करो, कहीं ना कहीं एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, कहीं ना कहीं डिवाइन के साथ में आपका कनेक्शन इतना ज्यादा मैं स्ट्रांग होता हुआ देख रही हूँ इन द रेस्ट ऑफ द डेज ऑफ दिस मंथ, जहां पे आपको ना केवल प्रॉपर गाइडेंस मिल रही है, बल्कि आपकी इंट्यूशन भी बहुत ही कमाल तरीके से आपका साथ दे रही है। तो डिसीजन तो गलत होने का सवाल नहीं उठता। तो ये जो भी क्लटर्ड भर गए हैं आपके दिमाग में, और आप सोच समझ नहीं पा रहे हो और डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो यस, इस महीने के बचे हुए दिनों में आपने ना केवल अपने आप को, अपनी ऊर्जा को, अपनी पूरी लाइफ को आपने बैलेंस करना है, बल्कि उसके साथ साथ में आपने अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो करके, अपने जो भी आपकी नॉलेज है, विजडम है, उसके साथ भी कनेक्ट हो करके बहुत ही सॉलिड डिसीजन लेना है। और वो कहीं ना कहीं वो जो डिसीजन है वो आपका कहीं ना कहीं जो आपकी विशेस हैं उसको भी फुलफिल करेगा। बिकॉज ये जो क्योटिक अभी सिचुएशन राइज हुई है, क्योटिक ही बोलूंगी क्योंकि जब एक से ज्यादा ऑप्शंस आ जाते हैं तो बहुत ज्यादा मंथन चलने लगता है दिमाग में। तो यहाँ मैं देख रही हूँ कि चूंकि आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो और आप वन मैन आर्मी हो, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो,
तो एज बिकॉज आपको पता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है, और आपको कैसे लोगों से हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करनी है और कैसे लोगों के मैनिपुलेशन में नहीं आना है। तो ये सब कुछ जानते हुए भी एज बिकॉज इस वक्त आप दो राह में खड़े हो, तो कई बार इंसान डगमगा जाता है, बैलेंस नहीं बना पाता अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, या मे भी अगर कोई तीसरी चीज है जिसको लेकर के आप पैरेलली चल रहे हो। तो यस, यहाँ वो भी दिख रहा है कि बैलेंस बन रहा है। जो बैलेंस अभी थोड़ा सा डगमगाया हुआ है वो बन रहा है, और आप बहुत ज्यादा पॉजिटिव मुझे होते हुए दिख रहे हो, बिकॉज अभी थोड़ी सी नेगेटिविटी भी नजर आ रही है। तो यस, ये सिचुएशन आपकी कंप्लीटली खत्म होने जा रही है और आपको एक नई दिशा मिलते हुए मैं देख रही हूँ, जिसपे आपको भरपूर सहयोग मिलने वाला है अपने दोस्तों से, अपनी फैमिली से, जिनके साथ भी आप बहुत ज्यादा क्लोज हो, उनसे आपको सपोर्ट मिल रहा है, और डिवाइन की ब्लेसिंग्स तो खैर आपके साथ में है ही। तो माइंड ब्लोइंग फाइल नंबर 1, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। तो इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में ये चीजें छुपी हुई दिख रही हैं आपके भाग्य में। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या छिपा हुआ है जिसका खुलासा होगा इस महीने। लेट्स सी, क्या बात। पहले भी लायन है, अब भी देखिए लायन की एनर्जी आई है। मैंने बोला ना, आप बहुत करेजियस पर्सन हो, बट इस वक्त थोड़ी सी डामाडोल स्थिति जरूर है। तो इस महीने आपको अपनी ही बोल्डनेस का, अपने करेजियसनेस का एहसास होगा। आप जो अभी आपको लग रहा है कि आप कमजोर पड़ गए हो या आप समझ नहीं पा रहे हो, और कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको कह भी रहा है कि भाई आप ऐसे तो हो नहीं, आप हर एक डिसीजन बहुत ही अच्छे तरीके से आज तक आपने लिया है और उसमें आपको सफलता भी हासिल हुई है। तो ये जो कॉन्फिडेंस एंड करेज थोड़ा सा डगमगाया हुआ है, इसको आप दोबारा से रिगेन कर रहे हो। वाओ, प्रॉस्पेरिटी। तो भाई ये महीना जो है वो ये आपके लिए तो प्रॉस्परस लाइफ लेकर के आया है। बहुत ज्यादा प्रॉस्परस फील करने वाले हो, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ दैट। क्या बात है। लेट्स सी मोर। एंड फर्टिलिटी। तो यस, यहाँ पे ग्रोथ है, एक्सपेंशन है, जो भी आप करोगे उसमें आपको भरपूर सफलता मिलती हुई मैं देख रही हूँ। एंड कुछ लोगों के लिए ये गुड न्यूज का भी मंथ हो सकता है। मे बी आप शायद कंसीव करना चाहते हो, फैमिली प्लानिंग कर रहे हो, उसमें आप हो सकता है कंफ्यूज हो, बट बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ये सबके लिए नहीं होगा। तो ये जिसके लिए है ये वो ही इस पर गौर करें। यहाँ मैं देख रही हूँ कि कहीं ना कहीं अपने बेबी से रिलेटेड जो भी आपको डिसीजन लेने हैं, यानी कि आने वाले बेबी से रिलेटेड जो भी आपको फैमिली प्लानिंग करनी है, अगर किसी डॉक्टर से मिलना है, सर्जन से बात करनी है, किसी क्लिनिक में जाना है, रिपोर्ट्स करवानी है, यानी कोई चेकअप करवाना है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिपोर्ट्स आगे बढ़ने की बात सोच रहे हो, तो यस, इस महीने के बचे हुए दिनों में वो सारी चीजें भी मैं होती हुई देख रही हूँ। और कहीं ना कहीं जो भी रिजल्ट आपको मिल रहा है वो आपको खुशियों से भर देने वाला है, लाइक आपके जीवन को वो खुशियों से भर देने वाला है, और आप अपने आप को बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस फील करने वाले हो गाइस। ग्रेट, फाइल नंबर 1। लेट्स सी और क्या छिपा है इस महीने के बचे हुए दिनों में। ओह माय गॉड, उछल उछल के कार्ड्स आ रहे हैं भाई आपके लिए। तो एक चाहिए था, दो आ गए। नंबर 10 और नंबर 12 की एनर्जी है, तो 1 और 3। तो यस, यहाँ पे कम्युनिकेशन से रिलेटेड चीजें मुझे दिख रही हैं इस महीने। जो भी चीज आपकी रुकी हुई थी ना गाइस, खास करके अगर किसी से कोई बातचीत वो रुकी हुई थी, या किसी बातचीत के ऊपर बेस करके, किसी कम्युनिकेशन के ऊपर बेस करके कुछ डिसीजन लेने की बात थी, तो यहाँ पे वो मैं होता हुआ देख रही हूँ। ये इस महीने के जो आखिरी के जो दिन हैं, जो बचे हुए दिन हैं, आप जब भी इस रीडिंग को देख रहे हो, इस महीने में कहीं ना कहीं उस कम्युनिकेशन की बिगनिंग होती हुई मैं देख रही हूँ। एंड लोगों के साथ कम्युनिकेट करने के अलावा यहाँ पे मैं आपको खुद से भी कनेक्ट होते हुए देख रही हूँ। जैसा कि मैंने आपसे थोड़ी देर पहले ही कहा था कि आप थोड़ा सा डिस्कनेक्ट करोगे अपने आप को लोगों से, और अपने इंस्टिंक्ट के साथ में आपने कनेक्शन बिल्डअप करना है। और साथ ही साथ में यहाँ पे आप कुछ नया कर रहे हो। पहले ही यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई हुई है, मैजिशियन की एनर्जी है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि आप कुछ नया करने के बारे में सोच रहे हो, किसी चीज की नई शुरुआत के बारे में सोच रहे हो, कुछ भी, जॉब हो सकता है, बिजनेस हो सकता है, अपनी नई लाइफ हो सकती है, एक रीबर्थ भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ जजमेंट की एनर्जी भी है। तो कहीं ना कहीं एक रिन्यूअल में आता हुआ देख रही हूँ, और आपकी ऑरा और भी ज्यादा मैं पावरफुल बनती हुई देख रही हूँ। यहाँ पे आप मुझे मदर अर्थ के साथ में भी कनेक्शन स्थापित करते हुए दिख रहे हो। तो कुछ लोग पॉसिबिलिटीज हैं कि गार्डनिंग की तरफ चले जाएं, या नेचर से रिलेटेड चीजों में कनेक्टेड हो जाएं, और मे बी एनवायरमेंट से रिलेटेड जो संस्थाएं होती हैं उनके साथ में अपना कनेक्शन स्थापित करें। बट कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है जो आप मुझे नया करते हुए दिख रहे हो इन दिस मंथ, लाइक इन द रेस्ट डेज ऑफ दिस मंथ, जो कि आपको बहुत ही ज्यादा सुकून देने वाला है, बहुत ज्यादा इनर पीस से भर देने वाला है। भाई हाउलाइट का ब्रेसलेट अगर आपने चूज किया है तो जाहिर सी बात है पीस को ही अट्रैक्ट करोगे, और कहीं ना कहीं आपका दिल भी बहुत लगने वाला है। ये काम कुछ ऐसा है क्योंकि आप हो ही बाय डिफॉल्ट की, लाइक जो भी आप काम करते हो बड़ी शिद्दत से करते हो, और जब तक उस काम को आप पूरा नहीं कर लेते आप बैठते नहीं। तो यस, यहाँ मैं देख रही हूँ
कि ये नई जो भी चीज स्टार्ट हो रही है, नया कम्युनिकेशन हो, कम्युनिकेशन फील्ड से आप जुड़ो, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। कोई ऐसा जॉब आप ले लो जो कम्युनिकेशन के फील्ड से बिलोंग करता हो, या लोगों के साथ इंटरेक्शन को बिलोंग करता हो, या फिर कुछ अपना नया बिजनेस स्टार्ट करो, नए बंधन में बंधो, कुछ भी। तो कहीं ना कहीं आपने शिद्दत से उन सारी चीजों को एंजॉय करना है। आउटस्टैंडिंग। ओके, नाउ लेट्स सी कि और क्या हो रहा है इस महीने। बट ये मैसेजेस जो है ना गाइस, ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस होंगे जो मैं अब निकालने जा रही हूँ। तो ये कोई जरूरी नहीं है कि ये सारी की सारी चीजें आपके साथ में रेजोनेट करेंगी। तो भाई अगर आपका इंटरेस्ट है जो भी चीज निकल के आती है उस चीज में, तो ही आप कंसिडर करें, अदरवाइज उसको औरों के लिए छोड़ दें। ओके, सो वी हैव स्पेक्टिकल्स, वियर स्पेक्टिकल्स। जस्ट अ मोमेंट, कुछ कार्ड्स और निकालते हैं और फिर डिस्कस करेंगे। देखिए आ गया ना नेचर लवर। अभी मैं नेचर की बात कर ही रही थी। तो नेचर के साथ आप मुझे अट्रैक्ट होते हुए दिख रहे हो। मस्कुलर, ओके ओके, शेफ, ऑर्गेनाइज्ड, ट्रैवलर, ग्रेट। तो पाइल नंबर 1, चलिए यहाँ पे बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस निकल करके आए हैं। तो लेट्स सी किसके साथ क्या रेजोनेट कर रहा है। वेल मेरे साथ जरूर से शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे आप में से कुछ लोग हो सकता है कि चश्मे पहनते हो। वेल गॉगल्स पहनने का शौक सभी को होता है, बट मैं नॉर्मल गॉगल्स की बात नहीं कर रही, मैं बात कर रही हूँ स्पेक्टिकल्स की, यानी कि आपकी आंखों में पावर है। हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है ये। कहीं ना कहीं ये मैसेज यहाँ पे चैनल हो रहा है फ्रॉम दिस कार्ड कि आप में से कुछ लोग हो सकता है कि अपनी आंखों में हुई प्रॉब्लम की वजह से, पास्ट में हुई कोई प्रॉब्लम की वजह से, या मे भी इन दिनों आपको हो सकता है कि कुछ ऐसी फीलिंग्स हो कि आपको अपनी आंखों को टेस्ट कराना चाहिए, और टेस्ट कराने के बाद हो सकता है कि आपको चश्मे लग जाए। नंबर 1। नंबर 2, कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आप ऑलरेडी चश्मा पहन रहे हो, आप स्पेक्टिकल्स आप वेयर करते हो अपने अपने पावर के अनुसार, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। तो दिस इज द मंथ वेयर इन आपने दोबारा से चेकअप करवाना है अपने डॉक्टर से, अपने आई स्पेशलिस्ट से, और उनके साथ डिस्कस करके कहीं ना कहीं आप अपने स्पेक्टिकल्स को चेंज करने के बारे में सोचें, क्योंकि हो सकता है पावर ऊपर नीचे हो, और जब आप जाओ ही उनके पास और जब आपको पता है ही कि भाई अब मुझे अपने ग्लासेस चेंज करने पड़ेंगे, यानी कि पावर की ग्लासेस मुझे चेंज करनी पड़ेंगी, तो हो सकता है कि आप अपने लिए फ्रेम का डिजाइन भी बदल लो। तो कुछ लोगों के लिए ये होता हुआ मैं देख रही हूँ। नेक्स्ट, नेचर लवर की बात मैंने पहले ही की थी। तो यस, आप नेचर के साथ कनेक्ट होते हुए दिख रहे हो, नेचर के साथ प्रति और भी ज्यादा और सेंसिटिव बनते हुए मुझे दिख रहे हो। कहीं ना कहीं अपने आप को आप नेचर के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड भी करते हुए दिख रहे हो। तो गार्डनिंग की बात मैंने जैसा कि आपको पहले ही बता दिया, तो दिस इज जस्ट द कंफर्मेशन। तो आप मुझे हो सकता है अपने घर में प्लांट्स लगाते हुए दिख रहे हो, यहाँ पे अपने लिए न्यू प्लांट्स, न्यू मे भी अपना कोई नया गार्डन आप सेटअप करो, ऐसा भी हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप बड़े से लॉन में करो, आप हो सकता है कि अपनी बैल्कनी को एक छोटा सा गार्डन कॉर्नर बना लो, अपने विंडोज में आप कुछ प्लांट्स लगा लो, तो समथिंग लाइक दैट। वेल पहले से भी ज्यादा आप ऑर्गेनाइज्ड बनोगे, हर चीज को कैसे करना है कैसे नहीं करना है। हालांकि आप ऑर्गेनाइज्ड हो, बट दिस इज अ मंथ जहां पे आप मुझे और भी ज्यादा अपने आप को ऑर्गेनाइज करते हुए दिख रहे हो, बिकॉज यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा नजर आ रहा है कि आप बहुत ज्यादा परफेक्शनिस्ट हो। तो जो भी काम करते हो आपको थोड़ा सा परफेक्शन चाहिए होता है। एंड इन द रेस्ट ऑफ द डेज ऑफ दिस मंथ मैं देख रही हूँ कि आप अपने आप को और किस तरह से परफेक्शनिस्ट बनाया जाए और किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड बनाया जाए, उसके बारे में थोड़ी सी चिंताधारा में अपने आप को लेते हुए जा रहे हो। बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे थोड़े कुछ लोग मुझे जिम, एरोबिक्स, इस तरह की क्लासेस लेते हुए भी नजर आ रहे हैं। हो सकता है आप में से कुछ लोग ऑलरेडी जिम जाते हो, जुम्बा क्लासेस लेते थे पहले, एरोबिक्स में अपने आप को एनरोल करके रखा था, बट इन दिनों शायद नहीं हो पा रहा था। तो यस, आप में से कुछ लोग मुझे यहाँ पे अपने फिगर की ओर ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आप मेल हो तो हो सकता है आप अपने एप्स के बारे में सोचो कि भाई एप्स कैसे बनाने हैं, उसको कैसे बढ़ाना है, या उसको किस तरह से ट्रैक में लेकर के आना है। और अगर आप फीमेल हैं तो वो आप अपने आप को कुछ इस तरह से सोचेंगे कि हाँ ठीक है, मुझे भी अपने आप को फिट रखना है, मुझे भी अपनी बॉडी को यूं ही फैलते रहने नहीं देना है, मुझे अपने आप को हेल्दी रखना है। वेल यहाँ पे मेरा ये कतई भी मतलब नहीं है कि अगर आप मोटे हो तो आप सुंदर नहीं हो, बदसूरत हो और समथिंग लाइक दैट। नो, आई एम नॉट सेइंग दैट। हियर इन व्हाट आई से कि अपने आप को फिट रखना, अपने आप को हेल्दी रखना, आपका फोकस कहीं ना कहीं उस जगह पे होने वाला है। आप भले ही मोटे हो सकते हो, पतले हो सकते हो, कुछ भी हो सकते हो, लेकिन आपका जो फोकस है वो कहीं ना कहीं अपने बॉडी पार्ट पे होगा, कि आप उसको लेकर थोड़ा सा कंसर्न रहोगे और उससे रिलेटेड आप कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने की सोचोगे। तो जिम, योगा, कुछ भी इस तरह की चीजें, एरोबिक्स, जुम्बा, इस तरह की क्लासेस को आप मुझे ज्वाइन करते हुए दिख रहे हो। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ट्रैवलिंग की वाइब्स हैं। तो यस, यहाँ पे आप कुछ ट्रैवलिंग के प्लान्स मुझे बनाते हुए दिख रहे हो। कुछ लोग शायद अब्रॉड जाने के बारे में सोच रहे हो, तो कहीं ना कहीं पासपोर्ट, वीजा रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो मुझे उन सारी चीजों में इनरोल्ड होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगेन अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज, दैट इज ऑफ शेफ। तो यस, यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको खाना खाना बहुत पसंद है, खाना बनाना बहुत पसंद है, या ऐसा भी हो सकता है कि आप शेफ बनना चाहते हो।
हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड या हॉस्पिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड इस तरह की कोई कोर्सेज में आप इनरोल करना चाहते हो, बट अभी तक आप समझ नहीं पाए हो कि कौन सी यूनिवर्सिटी को चुना जाए, कौन से इंस्टीट्यूट में जाया जाए, तो दिस इज अ मंथ वेयर इन आप इससे रिलेटेड कोई डिसीजन ले सकते हो। और ये भी हो सकता है कि शायद ये जो कंफ्यूजन है आपका ये इसी से रिलेटेड हो कि मुझे कहाँ जाना चाहिए या फिर मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो दिस इज अ मंथ वेयर इन आपने इस चीज से रिलेटेड अपनी इस हॉबी से रिलेटेड आपने कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना है। वेल दीज आर वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस, जैसा कि मैंने कहा। तो कुछ भी अगर आपके साथ में यहाँ से रेजोनेट किया हो तो आपने उसी चीज पे कंसंट्रेटेड रहना है, बाकी को औरों के लिए छोड़ देना है। एंड नाउ लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ से आपके लिए गाइडेंस देखेंगे और इसके बाद खुलासा करेंगे ज़ोडिएक साइन का और मंथ्स का। तो देख लेते हैं। वेल बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिर गए हैं, तो जस्ट अ मोमेंट। ओके चलिए, जितना जो चाहिए था हमें उससे ज्यादा ही मिल गया है। तो इसमें आपके लिए गाइडेंस भी है, ब्लेसिंग्स भी हैं, बहुत कुछ है। तो लेट्स रिवील और देखते हैं क्या क्या है। पहला ही कार्ड है हैप्पीनेस का। ओके, सारे ही कार्ड पहले निकाल लेती हूँ, उसके बाद आपको बताती हूँ कि आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है। ऑलराइट, पाइल नंबर 1। तो यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस आई है यूनिवर्स की तरफ से। इनफैक्ट आपको कुछ प्रिकॉशंस लेने भी कहा जा रहा है। तो 1 बाय 1 करके आगे बढ़ते हैं, बिकॉज बहुत सारे मैसेजेस हैं और सबके लिए अलग अलग गाइडेंस है। तो आप देख लीजिए कि आपकी करंट सिचुएशन के आधार पर कौन सी गाइडेंस आपके लिए उपयुक्त साबित हो रही है। सबसे पहली चीज तो यूनिवर्स आपसे ये कह रही है गाइस कि आपके लिए ना बहुत ज्यादा हार्डवर्क आ रहा है। तो चूंकि अब आप ऑलरेडी ऐसे पर्सन हो जो कि हार्डवर्क से डरते नहीं हो, घबराते नहीं हो, ना रिस्क लेने से आप डरते हो, और कहीं ना कहीं आपको इस रिस्क लेने के टाइम पर भी अगर आपको अपने आप को डिफेंड करके चलना पड़े तो वो टेक्निक भी आपको बहुत अच्छे से मालूम है। तो कई बार ऐसा होता है कि जब इस तरह की सिचुएशन अराइज होती है जहां हम बार बार हम रिस्क लेते हैं और बार बार हम जीत जाते हैं, तो यूनिवर्स आपसे ये कह रही है कि बार बार अगर आप जीत रहे हो और बार बार आप रिस्क ले रहे हो और कहीं ना कहीं उससे आप पार कर जा रहे हो, तो कोई जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा हो। कई बार हो सकता है कि आपको अनसक्सेसफुलनेस का सामना करना पड़ा हो, असफलता आपको देखनी पड़ी हो। तो अभी तक अगर कुछ भी ऐसा हुआ है कि जहां पे आपने रिस्क लिया है, आप अनसक्सेसफुल रहे हो, आपको सफलता नहीं मिली हो, तो यस डेफिनेटली आपको सफलता तो मिल जाएगी, लेकिन आपको उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी, उतना एफर्ट्स भी डालना पड़ेगा। हाउएवर आपको केयरफुल रहना है। अभी आपने इमीडिएटली कोई भी रिस्क नहीं लेना है, यानी कि कोई भी काम अगर आपका इंट्यूशन आपसे कहता है कि मत कर, तो आपने उस चीज को लेकर के अपने इंट्यूशन की बात को, अपने इंस्टिंक्ट की बात को अनसुना करके अपने कैरेक्टर के साथ जाते हुए, यानी कि अपनी पर्सनालिटी को से जो आपका मैच करता है, जो आपकी चीज जो मैच करती है कि नहीं भाई आपको रिस्क लेने की आदत है और आप जीत ही जाओगे, तो इस वक्त के लिए आपको केयरफुल रहने के लिए कहा जा रहा है। नंबर 2, यहाँ पे कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आपको आपकी सफलता से या फिर आपकी तरक्की से, आपकी ऑरा से खास करके वो जलते हैं। तो वो हो सकता है कि कुछ ऐसी ऊटपटांग हरकतें करें, कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाने की कोशिश करें या फिर आपको कुछ अपशब्द कहें। तो आपको ऐसे पर्सन से सावधान रहना है। यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके चलें और बेटर यही होगा कि उनकी बातों को अनसुना कर दें, जस्ट इग्नोर कर दें। उनके साथ बात विवाद में आपको उलझने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। और कहीं ना कहीं ऐसे लोग जो हैं आपसे बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, ये आपके आस पड़ोस के ही लोग हैं, आसपास के ही लोग हैं जिनके साथ आप शायद बराबर उठते बैठते हो। और आपने शायद नोटिस भी किया हो कि हो सकता है कि ऐसे लोग बात बात में आपको रोकते हो, टोकते हो, बुरा भला कह देते हो और फिर नॉर्मल हो जाते हो कि छोड़ना यार, मैंने ऐसे ही बोल दिया, मैं गुस्से में थी और समथिंग लाइक दैट। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं कि ऐसे लोगों से जितना जल्दी हो सके एक दूरी बना करके रखें, एक हेल्दी बाउंड्री सेटअप करके रखें। बिकॉज यहाँ पे आने वाले समय में आपकी कुछ में डीलिंग्स होते हुए देख रही हूँ, आपका नया रिश्ता में शुरू होते हुए देख रही हूँ। बिकॉज यहाँ पे डीलिंग्स और फ्रेंडशिप विथ अ मैन का कार्ड है। तो आपका जेंडर कुछ भी हो, जिसके साथ भी आपकी डीलिंग्स हो रही हैं, यानी कि बिजनेस डीलिंग्स हो रही हैं या फिर आप किसी नए रिश्ते में बन रहे हो, क्योंकि नए रिश्ते की वाइब्स भी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं इसका चुनाव आपको खुद से ही करना है। बिकॉज मैंने पहले ही बताया कि आप इस वक्त डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, तो दूसरे लोगों की बातों में आकर के ऐसा ना हो कि आप अपने हाथ से हीरा ही गंवा बैठो। तो आपसे यूनिवर्स इसलिए कह रही है कि किसी की भी बातों में नहीं आना है, अपने आप को डिफेंड करके चलना है और कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। आराम से आप आगे बढ़ें, अपने करेज को, अपने कॉन्फिडेंस को आपने जरूर से आगे रखना है, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट नहीं बनना है और ओवर करके कोई चीज नहीं करनी है। अभी तक जो भी आपके प्लान्स अनसक्सेसफुल हुए हैं, कहीं ना कहीं अब आपको उन अनसक्सेसफुल प्लान्स को सक्सेस
फुल बनाने के लिए जो जिस चाबी की आपको जरूरत है वो चाबी आपको यहाँ पे मैं मिलती हुई देख रही हूँ। वो की जो कहीं ना कहीं खो गई थी वो की आपको मिल रही है। तो इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप अपने आप को खुश रखें। इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप नेचर के साथ में कनेक्ट हो, क्योंकि यहाँ पे फिर से फ्लावर, बर्ड्स, ये सारी चीजें हैं और इसके पहले भी दो बार नेचर से रिलेटेड चीजें यहाँ पे दिखी हैं। तो अपने आप को जितना हो सके खुश रखें, जितना हो सके अपने आप को चेयरफुल एनर्जी में रखें, बिकॉज जो भी अभी तक हुआ है या जिस भी करंट एनर्जी में आप हो जहां पे चीजें आपको सुलझती हुई नहीं दिख रही थी, इसी महीने के बचे हुए दिनों में कहीं ना कहीं आपको सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। वो चाबी ही आपको मिल जाएगी जो आपको उस जगह लेकर के जाएगी या उस दरवाजे की तरफ लेकर के जाएगी जो दरवाजा खुलते ही प्रॉस्पेरिटी का आपने दिल खोल करके या हाथ फैला करके स्वागत करना है। ठीक है, यहाँ पे जिस डीलिंग की या रिलेशनशिप की मैं बात यहाँ पे देख रही हूँ, यानी कि ये जो कार्ड आया है डीलिंग्स और रिलेशनशिप का, तो ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं इस पर्सन को ट्रैवलिंग पसंद हो सकती है। ये पर्सन हो सकता है थोड़ा खाने पीने का शौकीन हो सकता है चश्मा पहनता हो, कहीं ना कहीं फिट एंड फाइन, एकदम हेल्दी फिट एंड फाइन बॉडी हो उसकी, नेचर लवर भी हो सकता है ये पर्सन। और इसके साथ साथ में ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन से आप ट्रैवलिंग के दौरान मिलो, जिस ट्रैवलिंग में आप जाने की बात सोच रहे हो उस ट्रैवलिंग के दौरान आपकी इस पर्सन से मुलाकात हो, या फिर जो कोर्स में आप इनरोल करना चाह रहे हो कहीं ना कहीं आपको उस इंस्टीट्यूट में, उस ऑर्गेनाइजेशन में इस पर्सन के साथ में आपकी मुलाकात हो जाए। और मे बी जिम और योगा अगर आप वहां पे ज्वाइन करते हो तो यस, एक अच्छी फ्रेंडशिप, एक अच्छी दोस्ती मैं देख पा रही हूँ, एक अच्छी डीलिंग में देख पा रही हूँ, बट किसी ना किसी रूप में कोई ना कोई बंदा या बंदी आपकी जिंदगी में एंटर कर रहा है। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि एकदम ओपन मोड में रहें, रिसेप्टिव मोड में रहें, और बिल्कुल भी आपने अट्रैक्शन की वजह से आपने इस पर्सन की दोस्ती को या इसके प्रपोजल को आपने एक्सेप्ट नहीं करना है। वादर अच्छे से जांचना है, समझना है, और अगर आपका दिल गवाही दे कि हाँ मैं मुझे इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए तो ही आप आगे बढ़िए, अदरवाइज आपने बिल्कुल टाटा बाय बाय कह देना है, जिसमें क्या बहुत अच्छे से माहिर हो, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी आप में से कुछ लोग मुझे नजर आ रहे हैं। तो यस डेफिनेटली वो आप इजीली कर सकते हो, तो इसके लिए चिंता फिक्र करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। नाउ देयर आर 2 स्पेसिफिक मैसेजेस ओवर हियर। आई डोंट नो ये किसके लिए हैं, बट यस कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फैमिली सॉरो दिखाई दे रहा है। अब ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मे बी हाल फिलहाल आपके घर परिवार में, रिश्तेदारों में कोई ना कोई ऐसी दुखद घटना घटी है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान हो, या अगर ऐसा नहीं है तो इस 15 दिनों में, आई मीन नॉट 15 दिनों में, सॉरी आई डोंट नो मेरे मुंह से 15 दिन क्यों निकला, बट इस महीने के बचे हुए जो आखिरी दिन है इसमें से इन दिनों में आपको कोई ना कोई ऐसी खबर मिल सकती है जो आप, जिससे कि आप थोड़ा सा दुखी हो जाओ। मे बी आपके दोस्तों में, रिश्तेदारों में हो सकता है कि किसी के गुजर जाने की खबर आपको मिले या किसी के हॉस्पिटलाइज्ड होने की खबर आपको मिले, तो इसके लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर्ड रखें। पहला मैसेज तो ये आ रहा है, बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज है, फिर से रिपीट करूंगी, ये सबके लिए नहीं है, बट यस ये किसी ना किसी के लिए जरूर है जो यहाँ पे निकल करके आया है, क्योंकि फैमिली सॉरो का यहाँ पे कार्ड है। दूसरा, अगर आप मैरिड हो और बहुत ही ज्यादा यू आर कंसर्न्ड विद द सेक्सुअल मैटर्स, तो यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि आपका जो आपके पार्टनर के प्रति जो भी लव है वो कहीं ना कहीं दैट इज स्पिरिचुअल इन नेचर। तो आप इतना ज्यादा अपने फिजिकल डिस्टेंसिंग को और मे भी फिजिकल जो भी आप दोनों के बीच में रिश्ता है उसको लेकर के इतना ज्यादा ना सोचें, बल्कि अपने आप को स्पिरिचुअल लेवल पर एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड बनाएं। आपके जो भी इमोशंस हैं, जो भी आपकी फीलिंग्स हैं, वो अपने पार्टनर के साथ आप शेयर करें। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपके पार्टनर भी आपसे एक्सपेक्ट करते हैं। तो आपका भी फर्ज बनता है कि चूंकि वो आपके प्रति इतने ज्यादा डिवोटेड है और आपका जो प्यार है, आपका जो मान सम्मान है और जो भी एक दूसरे के प्रति जो फीलिंग्स है वो बहुत ही ज्यादा प्योर है एंड बहुत ही ज्यादा हाई लेवल पर है। आपकी जो भी एनर्जी है, इनफैक्ट आप दोनों की, आपके और आपके पार्टनर की, तो उसको उसके बीच में, लाइक इस प्यार के बीच में इस सेक्सुअल मैटर को लेकर के आकर के अननेसेसरी का क्योस ना क्रिएट होने दें, बिकॉज आप दोनों जो है बहुत ही डिवाइनली कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ में। और सबसे अच्छी बात दिख रही है कि आप दोनों का जो लव है वो इस लिली की तरह ही बहुत ही ज्यादा प्योर है। तो इस प्योरिटी को बरकरार रखें, और अगर आपने ऐसा किया तो कहीं ना कहीं आप ढेर सारी, ना केवल आपको खुशियां मिलेंगी, ढेर सारी चीजें ना केवल आप अपनी जिंदगी में अट्रैक्ट करोगे, बल्कि आप अपने रिश्ते में और भी ज्यादा मधुरता घोलोगे, और भी ज्यादा मिठास लेके आओगे। और जब इमोशनल लेवल पे कोई भी इंसान सेटिस्फाइड होता है अपने पार्टनर से, तो जाहिर सी बात है कि फिजिकल सेटिस्फैक्शन भी उसको मिल ही जाती है। तो ये एक स्पेसिफिक मैसेज चैनल हो रहा है, रादर गाइडेंस आई है, तो जिसके लिए भी है ये मैसेज वो इस पर जरूर से गौर करें। तो ये तो थी आपके लिए गाइडेंस यूनिवर्स की तरफ से, और साथ ही साथ में यहाँ पे एक और मैसेज चैनल हो रहा है स्पेशली फॉर द सिंगल्स, कि अगर आप अपने लिए बहुत समय से एक स्पिरिचुअल लव वाला पार्टनर ढूंढ रहे हो, एक ऐसा रिलेशनशिप चाहते हो जो कि फिजिकल इंटीमेसी से परे हो, जो कि आपके भावनाओं को समझे, आपके सोल के साथ में जो कनेक्टेड हो, तो तैयार हो जाइए। वो पार्टनर आपको मिलने में अब ज्यादा समय नहीं लगने वाला है, रादर वो पार्टनर खुद ही आपको ढूंढता हुआ या ढूंढती हुई चली आएगी। तो बहुत ही खूबसूरत गाइडेंस है आपके लिए, रादर स्पेशल मैसेज है मैं कहूंगी, बिकॉज ये स्पेशल मैसेज है स्पेशली फॉर द वंस जो कि बहुत समय से अनकंडीशनल स्पिरिचुअल लव की तलाश में है। एंड नाउ लेट्स सी आपका
जोडिएक साइन क्या हो सकता है, तो जेमिनी यानी कि मिथुन राशि हो सकती है, टॉरस यानी कि वृषभ राशि हो सकती है, लिब्रा तुला राशि, कैंसर कर्क, पाइसेस मीन राशि एंड वर्गो कन्या राशि हो सकती है आपकी। अब ये आपके सन साइन के हिसाब से हो सकती है, मून साइन के हिसाब से, एसेंडेंट या राइजिंग साइन, किसी के भी हिसाब से आप इन राशियों को बिलोंग कर सकते हो। इवन आप अपने नाम के अक्षर के हिसाब से भी इन राशियों को बिलोंग कर सकते हो। तो देख लीजिए किसके साथ क्या रेजोनेट हो रहा है। नवंबर बॉर्न हो सकते हो आप, अगस्त, जून, जुलाई, मार्च एंड अप्रैल, तो ये आपके जन्म के महीने हो सकते हैं। तो रेजोनेट किए हो तो अच्छी बात है, अदरवाइज अगर एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट की हो तो आपने एनर्जी पर ही फोकस्ड रहना है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे पाइल नंबर 1। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। और अगर ऐसा है तो इस रीडिंग की एनर्जी को जरूर से क्लेम करें, अपने डिवाइन सोर्स को, यूनिवर्स को, एंजल्स को, जिन्हें भी आप मानते हो उन्हें अपना बिग वाला थैंक यू जरूर से दें, अपना ग्रेटिट्यूड जरूर से शो करें। और एनर्जी एक्सचेंज के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। इफ यू विश टू पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपको 2 नंबर्स दिख रहे होंगे। आप अगर कुछ क्रिस्टल प्रोडक्ट्स खरीदना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डाल सकते हैं। वैसे कैटलॉग का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। और अगर किसी क्रिस्टल्स के बारे में जानकारी लेनी है या कोई प्रोडक्ट के बारे में जानकारी लेनी है तो इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। और अगर पर्सनल रीडिंग के बारे में कोई भी जानकारी लेनी है, यानी कि वर्बली अगर आपको मुझसे कुछ पूछना है, तो आप कॉलिंग नंबर पे कॉल कर सकते हैं। और अगर मैसेज करना चाहते हो, व्हाट्सएप करना चाहते हो, तो व्हाट्सएप का नंबर अलग से मेंशन्ड है। तो जैसा आपको कन्वीनियंट लगे उस हिसाब से आप दिए गए नंबर में से कोई भी नंबर यूज कर सकते हैं और उसके थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। वेल, इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लें, वहां आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी मेरे सोशल साइट्स की। और जो भी प्रोडक्ट्स आपने खरीदने हैं उन प्रोडक्ट्स को आपके पर्सनल नेम पर एक्टिवेट एंड एनर्जाइज करके ही आप तक पहुंचाया जाएगा। और अगर आप इंडिया में ही हैं तो शिपिंग बिल्कुल भी फ्री है। तो चलिए मैं लेती हूँ इजाजत और मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे। हेलो पाइल नंबर 2, आइए देखते हैं कि इस वक्त आपकी करंट एनर्जी क्या कहती है और फिर ग्रेजुअली हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कि इस महीने के बचे हुए दिनों में आपके लिए क्या छिपा हुआ है। लेट्स सी। सो पाइल नंबर 2, वेल पहला ही कार्ड यहाँ पे एम्प्रेस का दिख रहा है। हालांकि ये कार्ड जो हैं, ये 3 कार्ड्स पहले आए थे, बट यहाँ एम्प्रेस का कार्ड एक बात तो सिग्निफाई कर रहा है कि आपकी जो ऑरा है ना, आपकी जो पर्सनालिटी है ना, वो कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंस वाली पर्सनालिटी है। यानी कि अब तक आपने जो भी कुछ हासिल किया है, जो कुछ भी आपने अब तक बनाया है, जो भी कुछ आपने अभी तक एक्वायर किया है, चाहे नॉलेज हो, चाहे अपना बिजनेस खड़ा करना हो, चाहे कोई जॉब हो या जॉब में पाई हुई कोई प्रमोशन हो, कुछ भी जो भी आपने किया है, कहीं ना कहीं उस चीज को आपने अपने दम पर अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके आपने हासिल किया है और बहुत जद्दोजहद चली है आपकी जिंदगी में। सब कुछ इजी गोइंग आपकी लाइफ में कभी भी नहीं रहा कुछ भी, और हर कदम पे आपको किसी ना किसी तरह के स्ट्रगल का सामना करना पड़ा है, जिसको आपने बखूबी अपनी ड्यूटीज को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आपने उसे दे करके, उसे करके आपने निभाया है। और जो भी है, जितना भी आपको मिला है, कहीं ना कहीं कुछ हद तक आपको उसमें सेटिस्फैक्शन भी मिला है, बिकॉज आपने वही किया है जिसके लिए आपका जमीर, आपका दिल और आपके जज्बात ने उस चीज को गवारा किया है। आप मुझे कुछ इस तरह के इंसान नजर आ रहे हो जहां पे आप किसी के बोलने पर आप नहीं चलते। यानी कि किसी ने आपसे आपको कमांड किया और आपसे कहा कि ये कर लो, वो तुम्हारे लिए अच्छा है, ये करियर तुम्हारे लिए सही रहेगा, ये बंदा तुम्हारे लिए एकदम सटीक साबित होगा, तो कहीं ना कहीं आपने सबकी बातों को अनसुना किया है। आपने किया वही है जिसके लिए आपको लगा है, आपकी इंट्यूशन ने जो आपसे कहा है कि हाँ, मुझे अगर इस पर्सन से मिलना है तो मैं भाई इसके साथ में मिलूंगी या मैं इसके साथ में दोस्ती रखूंगा। अगर मुझे ये पर्सन अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये मेरे सेम वेवलेंथ का नहीं है तो मुझे इसके साथ में कोई वास्ता नहीं है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मे बी आपको कोई जॉब अगर अच्छा नहीं लग रहा है, आप सर्विस करना चाह रहे हो लेकिन कहीं ना कहीं आपका मन नहीं मिल रहा, बॉस आपको ढंग के नहीं मिल रहे हैं, आपके कोलीग्स उस ऑरा को नहीं पहचान पा रहे हैं जिस ऑरा को आप बिलोंग करते हो, जो पर्सनालिटी आपकी है। तो आपने कुछ हद तक कोशिश की है, अपना 100% दिया, बट देन आपने अननेसेसरी का उसमें कुछ
ताम झाम करके या फिर जबरदस्ती का मन को बना करके कॉम्प्रोमाइज करके आप आगे चले, मुझे ऐसा तो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहा। रादर आपका जो मन किया है, आपकी जो इच्छाएं रही हैं, उसको आपने जैसे तैसे करके फुलफिल किया है। अगर कम भी मिले, अगर उसका रिजल्ट आपको थोड़ा सा भी नजर आए, थोड़ा सा भी आपको उसमें पॉजिटिविटी दिखती है, तो आप उसमें खुश रहने वाले इंसान मुझे दिख रहे हो। लेकिन ये तो है आपकी पर्सनालिटी की बात। हाउएवर एट दिस मोमेंट मैं ये देख पा रही हूँ कि इस वक्त आप बहुत ही ज्यादा, मैं बोलूंगी कि बहुत बड़ी दुविधा में फंस गए हो। कहीं ना कहीं आपकी इतनी पॉजिटिव हौरा होने के बावजूद भी, आपकी जो पर्सनालिटी है वो इतनी ज्यादा स्ट्रांग होने के बावजूद भी आप इस वक्त बहुत ही गंभीर सोच विचार में डूबे हुए हो। इनफैक्ट इतनी ज्यादा ओवर थिंकिंग आपकी चल रही है, इतनी ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ में देख रही हूँ आपकी, कि आप ना रातों को ढंग से सो पा रहे हो, ना आप दिन में अपना जो काम है, जो आपकी ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ना आप उनको निभा पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप इतने ओपन माइंडेड पर्सन हो, बट इस वक्त आप एक लिमिटिंग बिलीव्स में आप बंद गए हो। जैसे कि अपने आसपास आपने एक घेरा बना लिया है और उससे आप निकलने की कोशिश कर रहे हो, बट आप निकल नहीं पा रहे। कुछ लोग मुझे यहाँ पे अपने सवालों के जवाब मेडिटेशन में ढूंढते हुए दिख रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं माइंड इतना ज्यादा ब्लॉक हो चुका है या इतना ज्यादा स्ट्रेस से भर गया है कि मेडिटेशन में भी आपको उसका जवाब नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से आप और भी ज्यादा परेशान हो। अब ये किसी भी चीज को लेकर के हो सकता है। मे बी कुछ लोगों के लिए तो ऐसा दिख रहा है कि आपकी कुछ इच्छाएं हैं जिसको आपको पूरा करना है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई हैं, और आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हो अपनी उस इच्छा को पूरी करने के लिए। उसके लिए आप काफी अपना आपने 100% से भी ज्यादा आपने एफर्ट्स डाला है और बहुत ही ज्यादा शिद्दत से आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो आपका एफर्ट्स है ना, आपको लग रहा है कि वो पूरा नहीं पड़ पा रहा। तो आप यहाँ पे थोड़ा थम गए हो, और थम गए हो से मेरा मतलब है कि आपने अपनी जो भी आप कर रहे थे या जिस सोच विचार से आप आगे बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं आप अब उस गति से आप आगे नहीं बढ़ रहे। आपने थोड़ा सा यहाँ पे पॉज लगाया है, थोड़ा सा आप अपने सोल सर्चिंग में आप हो। कहीं ना कहीं आप सवालों के जवाब और भी शिद्दत से ढूंढ रहे हो, और इस वक्त आप चाहते हो कि आपको इन सारे सवालों के जवाब मिले, जिसमें कि कहीं ना कहीं ये सवाल भी है कि क्या आप जिस राह की ओर चल रहे हो या जिस तरफ आप बढ़ रहे हो या जो भी आपकी इच्छाएं हैं, क्या वो पूरी होंगी कि नहीं होंगी, क्या आपके गोल्स आपको अचीव होंगे कि नहीं होंगे, या अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जिस रास्ते को आपने अपनाया है, क्या वो रास्ता सही है या नहीं है, यानी कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि किसी गलत डायरेक्शन को आपने इख्तियार कर लिया है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें मैं आपके माइंड में घूमते हुए देख रही हूँ। कहीं ना कहीं सुकून में बोलूंगी वो आपकी जिंदगी से चला गया है। हालांकि आपकी ऑरा, जैसा कि मैंने कहा, बहुत ज्यादा पॉजिटिव है और आप एक इंडिपेंडेंट पर्सन हो, बट इस वक्त आप मुझे जकड़े हुए से और दिमाग में बहुत सारे मंथन को लिए चलते हुए नजर आ रहे हो। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी दिख रहा है कि जैसे आपने अपने दिल दिमाग में ये चीज बैठा ली है कि एक समय हुआ करता था कि मेरा गुड लक हमेशा मेरा साथ दिया करता था, लेकिन शायद आज मेरा भाग्य ही मुझसे रूठ गया है, बिकॉज आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो पा रही। आप शायद मैनिफेस्टेशन की आपने सारी टेक्निक्स अपना ली है, बट उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो कमी रह गई है मेरे से, और अब आप उन कमियों को तराशने में लग गए हो कि लेट्स सी कि मेरे अंदर क्या कमी है, क्या नहीं है, और मैं फिर दूसरे वे से जाकर के इस चीज को पूरा करने की कोशिश करता हूँ या कोशिश करती हूँ। तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल और एंजाइटी से भरी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 का चुनाव किया है। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे 999 की एनर्जी भी दिख रही है, जो कहीं ना कहीं एक फेज के एंडिंग को दिखलाती है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग एक ट्रांसफॉर्मेशनल फेज से गुजर रहे हो, जहाँ पे सब कुछ जैसे तितर बितर गया है। आपको लग रहा है कि पता नहीं ये क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में, ऐसा तो आपने कभी सोचा भी ना था, और आप समझ नहीं पा रहे हो कि ये चीज हो रही है तो क्यों हो रही है और इसका परिणाम क्या होने वाला है। तो ये एनर्जी अगर आपके साथ में रेजोनेट कर रही है गाइस, तो बेशक ये रीडिंग आपकी है, आपने सही पाइल का चयन किया है। और अगर ये एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट नहीं कर रही है तो आप चाहें तो पाइल नंबर 1 की रीडिंग भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि इस महीने के बचे हुए दिनों में क्या आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन से निकल पाएंगे। क्या ये जो एंडिंग का फेज है ये क्या अभी भी कंटिन्यू चलेगा या कुछ बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आया है इस महीने के बचे हुए दिन में। लेट्स सी। ओके, पाइल नंबर 2। तो भाई यहाँ सन और स्टार का कार्ड आकर के तो एक बात कंप्लीटली सिग्निफाई कर रहा है गाइज, कि जो भी आपकी स्ट्रेसफुल सिचुएशन है ना, जिसमें कि आप इस वक्त अपने आप बहुत ही ज्यादा स्टक फील कर रहे हो, फिर चाहे आपके बिजनेस से रिलेटेड हो, आपके रिलेशनशिप से, आपके करियर से, या फिर आपकी जॉब से रिलेटेड हो, किसी भी चीज से, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड भी हो सकता है। तो जहां भी इस वक्त आप स्टक फील कर रहे हो ना कहीं पहला कार्ड ही यहाँ पे फ्रीडम का कार्ड है, जो क्लियरली बतलाता है सन और स्टार के साथ में कि जो भी अभी आप जिस मसले में भी आप अटके हुए हो, जहां आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, कहीं ना कहीं आपको इस कंफ्यूजन में से, यानी कि जो भी चीज चल रही है आपकी जिंदगी में जिसकी वजह से आप इतने ज्यादा स्ट्रेस्ड होकर के रखे हो, कहीं ना कहीं आपको वहां पे आशा की नई किरण नजर आएगी। कहीं ना कहीं आपको नई ऊर्जा, नई पॉजिटिविटी आपकी जिंदगी में आएगी और आप अपने आप को हर बंधन से आजाद आप
कर पाओगे। इस महीने के बचे हुए दिनों में कहीं ना कहीं आपको बहुत ही क्लियरली किसी न किसी चीज का चुनाव करना पड़ सकता है। आप किसी के साथ में मेंगल्ड अप हो सकते हो, किसी से सलाह मशवरा कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पे 2-2 की एनर्जी है। 2-2, 2-2 आप में से बहुतों को दिख सकते हैं, मे बी विद इन दीज डेज और आफ्टर दिस वीडियो, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हो इसके बाद आपको नजर आ सकते हैं 2-2 की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे, जो क्लियरली बतलाती है अलॉन्ग विद 999 कि आप जिस तरह के दो राह में अभी फंसे हुए हो, या जिस तरह की कंफ्यूजन वाले स्टेट में हो, या फिर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, या आपने जो ये पॉज लगा के रखा है कि भाई थोड़ा सा देखते हैं, समझते हैं, विचारते हैं, या किसी दूसरे वे से सिचुएशन को भांपने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से शायद आपका जो काम है, जो एवरीडे की जो आपकी रूटीन है, वो थोड़ी सी डगमगा सी गई है। तो यहाँ पे सन और स्टार का कार्ड लेकर के आया है आपके लिए न्यू पॉजिटिविटी, न्यू होप, न्यू एनर्जी एंड अ बैलेंस्ड लाइफ। तो जो भी चीज अभी डगमगाई हुई है आपकी, जिस भी एरिया में अभी आप स्ट्रगल कर रहे हो, जहां पे आपको स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, जहां पे एक सिक्योर्ड फ्यूचर आपको नजर नहीं आ रहा है, दिस इज द टाइम जब आपको ये सारी की सारी चीजें धीरे धीरे करके नजर आएंगी। धीरे धीरे इसलिए क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जो कि स्लो ग्रोथ को दिखलाती है। तो ग्रोथ डेफिनेटली है, आप इस सिचुएशन से भी बाहर आ जाओगे। और चूंकि ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज चल रहा है आपकी जिंदगी में, इसीलिए आपको चीजें समझ नहीं आ रही हैं। तो यस, ये ट्रांसफॉर्मेशन का फेज जो है ये एंडिंग पर है, और ये एंड करेगा आपके सारे लिमिटिंग बिलीव्स को एंड करेगा। आपके जो भी स्ट्रेसफुल या एंजाइटी भरी चीजें हैं जो आपको परेशान कर रही हैं, इवन आपकी हेल्थ को बिगाड़ रही हैं, बिकॉज आप में से कुछ लोगों के मुझे यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी दिख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उसको दूर करेगा। और इस महीने के बचे हुए दिनों में फॉर मोस्ट ऑफ यू यहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग दिखाई दे रही है। यानी कि हो सकता है कि अगर आप फिजिकली अगर आप अच्छे हेल्थ में नहीं हो, आप डॉक्टर को विजिट करते हो, तो हो सकता है कि डॉक्टर आपको ये सजेस्ट करे कि आपको थोड़ा सा हवा पानी बदलने की जरूरत है, और आप फिर अपने आप को अपने उस एनवायरमेंट से, जहां पे एट दिस मोमेंट आप हो, वहां से आप थोड़ा सा अपने आप को चेंज करने के लिए सोचो। हफ्ता 10 दिन के लिए आप बाहर जाने की सोचो, और जब वहां से आप घूम करके आओगे तो अपने आप को एकदम रिफ्रेश्ड एनर्जी में पाओगे, जस्ट लाइक दिस सन की एनर्जी। और कुछ लोगों के लिए तो मुझे यहाँ पे कंप्लीट फ्रीडम दिखाई दे रही है। यानी कि जो चीज आपको परेशान कर रही है, जो आपको सर्व नहीं कर रही है, या जिसकी वजह से आप इतना ज्यादा अपने आप के साथ में मंथन कर रहे हो, मेंटली, इमोशनली, फिजिकली, कहीं ना कहीं आप उन सबको अब आप पीछे छोड़ रहे हो, उन सब से आप बाहर निकल रहे हो, और बाहर निकल करके एक फ्रेश स्टार्ट ले रहे हो अपनी जिंदगी का, जहां पे आपकी ना केवल इच्छाएं पूरी हो रही है, क्योंकि स्टार की एनर्जी है जो कि विश फुलफिलमेंट को दिखलाती है। तो यस, जो भी आपकी इच्छाएं हैं, कहीं ना कहीं आप उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए अब आप मुझे आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो, और धीरे धीरे ही सही लेकिन चीजें ट्रैक पे आने लग रही हैं, और आप मुझे अब पीछे मुड़ के दिखने वाले लोगों में से नहीं दिख रहे हैं। इनफैक्ट अपनी उसी ऑरा को आप मुझे गेन करते हुए दिख रहे हो। बस थोड़ा सा इंतजार और, क्योंकि यहाँ पे स्टार के बाद ही है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। तो यूनिवर्स एक तरह से आपको गाइड भी कर रही है और आपसे ये कह भी रही है कि गिव अप नहीं करना है। जब इतनी दूर आए हो, जब इतना आपने सहन किया है और इतना स्ट्रगल किया है, तो अब गिव अप करने का कोई मतलब नहीं बनता है। इसीलिए आपने अननेसेसरी की चीजों को सोच करके, ओवर थिंक करके, या ये सोच करके कि भाई मुझे अब गिव अप कर देना चाहिए, या मैं सही डायरेक्शन में नहीं हूं, या मुझे अपना डायरेक्शन चेंज कर लेना चाहिए, तो यूनिवर्स आपको ऐसा करने से रोक रही है और आपसे यही कह रही है कि ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है, तो आपको जैसे भी करके अपने आप को इस वक्त संभाल करके चलना है। इस वक्त आपको बहुत ज्यादा अपने आप के साथ में लड़ना नहीं है, अपने माइंड को थकाना नहीं है, और अननेसेसरी बातों को सोच करके उन सारी चीजों को मैनिफेस्ट नहीं करना है। 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि दिखलाती है कि भाई आप बहुत ज्यादा अपने जीवन में बहुत कुछ करना चाहते हो, बहुत सारी विशेष है जिसको फुलफिल करना चाहते हो, बट चूंकि विशेष फुलफिल नहीं हो पा रही हैं, या बहुत ज्यादा रुकावटें आ रही हैं, तो इस वजह से मे बी माइंड में ये चीज चल रही हो कि चलो हो सकता है कि ये विश मेरी पूरी होनी ही नहीं है, मुझे इसको छोड़ देना चाहिए, या फिर ये चीज के लिए मैं बना ही नहीं या बनी ही नहीं। तो इस तरह की एनर्जी से भी यूनिवर्स आपसे कह रही है कि इस तरह की एनर्जी से अपने आप को इमीडिएटली बाहर निकालें, और हो सके तो ट्रैवल करें, अपने आप को उस एनवायरनमेंट से थोड़े टाइम के लिए दूर लेकर के जाएं। आपकी तबियत अगर नहीं भी खराब है तब भी बहुत अच्छी बात है। अगर तबियत नहीं खराब है, अगर आप डॉक्टर से कंसल्ट नहीं कर रहे हो, तो खुद ही बैग उठाएं और 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए थोड़ा सा अपना हवा पानी चेंज करें, और रिफ्रेश होकर के जब आप वापस आएंगे तो आप नए नजरिए से, नए सिरे से आप अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी की तरफ, अपनी लाइफ के फाउंडेशन की तरफ आप बढ़ पाएंगे। और इन सारी चीजों में सूर्यदेव और स्टार्स यानी कि एंटायर यूनिवर्स आपके साथ हैं, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो अपने आप को आपने बिल्कुल भी कमजोर नहीं समझना है, और अपने आप को किसी के ऊपर डिपेंडेंट भी नहीं समझना है। सो ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2, बहुत ही खूबसूरत चीजें छिपी हुई हैं इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में आपके लिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या छिपा हुआ है, और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। लेट्स सी। क्या बात है, बोला था ना मैंने, यूनिवर्स आपके साथ है, उनकी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं। तो भाई ब्लेसिंग्स हैं और पीस भी है, तो
बहुत ज्यादा शायद क्योटिक एनर्जी है आपकी, तो आपको अभी समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरह से आगे बढ़ा जाए या किस तरह से स्ट्रेस को कम किया जाए। तो यस, यहाँ पे यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है गाइस। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। पाइल नंबर 2, यू पीपल आर एक्चुअली ब्लेस्ड। तो अब गिव अप नहीं करना है, सिंपल सी बात है। गिव अप करने का अगर सोच रहे हो तो बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। रादर जो पीस आप चाहते हो, जो सुकून आपको चाहते हो, वो आपको इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में ही मिल जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा धैर्य रखें, पेशेंस के साथ आगे बढ़ें। और देखते हैं और क्या छिपा है आपके लिए इस महीने में। लेट्स सी। सो डिवाइन मैस्कुलिन, वाओ। पहले हमारे पास डिवाइन फेमिनिन का कार्ड था, यानी कि एम्प्रेस एंड अचीवमेंट। सी, यही बात मैं आपसे कर रही थी कि आपने गिव अप नहीं करना है। और देखिए, यूनिवर्स की तरफ से कंफर्मेशन भी आ गई कि यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने पावर को पहचानें। आपके अंदर ऑलरेडी इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ है, आपका ऑरा इतना ब्यूटीफुल है, और चूंकि आप जो चीज ठानते हो वो करके ही आप दम लेते हो, तो गिव अप करने का तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता गाइज। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि आप, हो सकता है इस वक्त बहुत ज्यादा इमोशनली सोच रहे हो, बहुत ज्यादा जज्बात में आप बह जा रहे हो, और आपको इसीलिए लग रहा हो कि अब कुछ नहीं हो सकता। अब आई डोंट नो ये किस स्पेसिफिक फील्ड से रिलेटेड है, बट जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 का सिलेक्शन किया है वो किसी ना किसी चीज को लेकर के तो बेहद परेशान है। तो ये आपकी लाइफ का कोई भी डोमेन क्यों ना हो, यूनिवर्स आपसे कह रही है कि अपनी मैस्कुलिन पावर को पहचानिए। आप मेल हो फीमेल हो डजंट मैटर, लेकिन इस वक्त इमोशंस में बह करके उस हिसाब से आपने कोई डिसीजन नहीं लेना है। रादर आपको प्रैक्टिकल होने की जरूरत है, और कहीं ना कहीं जो आप अचीव करना चाहते हो ये समय है अचीवमेंट का। तो इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में आपको वो सारी चीजें आप अचीव कर पाओगे जिसका सपना आपने देखा है, जो आपकी ख्वाहिश है। सिर्फ और सिर्फ आपको अपने एफर्ट्स पर और इंटेंशन पर ध्यान देना है। अगर आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव चीजों को ही मैनिफेस्ट करोगे गाइज। इसीलिए मैं बराबर हमेशा से अपनी हर वीडियो में कहती आई हूं कि पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव रहो, तभी आप पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करोगे। तो होता है कई बार कि सिचुएशन ऐसी क्योटिक हो जाती है हमारे आसपास कि जहां पे इंसान हर उम्मीद छोड़ देता है। तो आपने उम्मीद नहीं लगानी है, उम्मीद छोड़नी भी नहीं है। गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। एज आई सेड कि 999 की एनर्जी है, तो ट्रांसफॉर्मेशनल फेज चल रहा है। स्टेबिलिटी आपको मिल जाएगी, सिक्योरिटी आपको मिल जाएगी, लेकिन धीरे धीरे मिलेगी। हाउएवर इस दौरान आपने पेशेंस बना करके रखना है, और इस बिग अचीवमेंट के लिए अपने आप को तैयार भी रखना है। वेल, यहाँ पे नंबर 8 भी है जो कि अबंडेंस को दर्शाता है। तो यस, आपको आपकी लाइफ में जो भी अबंडेंस चाहिए जिस भी क्षेत्र में, वो मिलेगा, क्योंकि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ में है। तो डरने घबराने वाली या गिव अप करने वाली तो कोई बात ही नहीं है। आउटस्टैंडिंग पाइल नंबर 2, बहुत ही खूबसूरत आपकी एनर्जी आई, और यूनिवर्स की तरफ से भी बहुत ही सुंदर गाइडेंस भी है। इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि मैसेजेस के साथ साथ यूनिवर्स आपको गाइड भी कर रही है। तो विश्वास रखें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। और देख लेते हैं और क्या छिपा है। वेल, ये जो मैसेजेस हैं ये बहुत ही स्पेसिफिक मैसेजेस निकलने वाले हैं। तो ये जिसके साथ जो चीज रेजोनेट करे वही इस चीज पर फोकस रहे, बाकी को औरों के लिए छोड़ दें। ठीक है, तो देखते हैं और क्या है इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में। ओके, so we have introvert, tough, curvy, all right, book lover, okay, food lover, ओ एक चाहिए था, इतने सारे आ गए। चलो कोई बात नहीं। हाँ, रोमांटिक, क्या बात है। चलिए भाई, तो बहुत ही मजेदार मैसेजेस हैं, बट यस, ये किसी ना किसी के लिए तो जरूर है। वेल, कुछ लोग तो मुझे इस महीने के बचे हुए आखिरी दिनों में अपनी बॉडी पे ध्यान देते हुए दिख रहे हैं। एंड जैसा कि मैंने कुछ देर पहले ही कहा था कि हेल्थ को लेकर के हो सकता है कि आप जूझ रहे हो। तो जब हेल्थ खराब होती है तो हमारा फिगर भी बिगड़ जाता है, या फिजिक बिगड़ जाता है। आप अगर लड़के हैं तो मेल हैं तो आप इसे फिजिक लें, और अगर आप फीमेल हैं तो इसे आप अपना फिगर समझें। तो यस, दिस इज अ मंथ वेयर इन आप थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस मुझे होते हुए दिख रहे हो। इनफैक्ट आप फूड लवर हो सकते हो, सम ऑफ यू, वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस दीज आर, एज आई सेड। तो आप अपने खान पान पे भी ध्यान दोगे। हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा चटपटा या रोड साइड फूड खाने की आदत हो, तो दिस इज अ मंथ वेयर इन आपने इस चीज पर थोड़ा सा रोक टोक लगाना है। थोड़ा सा आप मुझे हाइजीनिक बनते हुए दिख रहे हो यहाँ पे, तो यही वाइब्स मुझे मिल रही हैं। कुछ लोगों का झुकाव कॉफी की तरफ हो सकता है इस महीने। हो सकता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव बनाने के लिए, और अपने आप को थोड़ा सा एंथुसियास्टिक बनाने के लिए, अपनी एनर्जी को दोबारा से गेन करने के लिए, या अपनी एक्टिविटी में थोड़ा सा और चहल पहल लाने के लिए आप हो सकता है कि कॉफी का सेवन करने लगो। अगेन वेरी स्पेसिफिक मैसेजेस। कुछ लोग मुझे यहाँ पे इंट्रोवर्ट बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे इंट्रोवर्ट का मतलब है लोगों से थोड़ा सा अपने आप को डिस्कनेक्ट कर लेना, लोगों के जो भी थॉट्स हैं उनको अपने ऊपर हावी ना होने देना, अपनी बातों को अपने तक ही सीमित रखना, अपने प्लान्स को किसी और के साथ डिस्कस नहीं करना, एंड इस तरह की जो भी चीजें जो आपको थोड़ा सा लोगों से डिस्कनेक्ट कर दे। तो कुछ लोग मुझे यहाँ पे इस तरह की ऊर्जा में जाते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये दिख रही है कि इवन इफ यू आर बीइंग इंट्रोवर्ट, आप मुझे अपने आप को टफ बनाते हुए दिख रहे हो। यानी कि अभी चूंकि
आप फेमिनिन एनर्जी में हो, मेल हो फीमेल हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे बात एनर्जी की हो रही है। तो चूंकि अभी आप जज्बाती होकर के रखे हो और अपनी एक्चुअल पावर को भूल गए हो, तो डिवाइन मस्कुलिन के बाद ये जो टफ का मैसेज आया, ये कहीं ना कहीं यही दर्शा रहा है कि अब आपने अपनी एक्चुअल एंड रियल पावर को पहचानना है, जो कि आपके अंदर ऑलरेडी है। बट इस वक्त सिचुएशन थोड़ी कियोटिक है, बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हो, इसीलिए अपनी उस पावर को पहचान नहीं पा रहे। तो इस महीने के बचे हुए जो दिन है, आखिरी के जो दिन हैं, इन दिनों में कहीं ना कहीं आपने अपने आप को उसी पावर में दोबारा से महसूस करना है। और ये कार्ड मुझे कहीं ना कहीं बॉक्सिंग की वाइब्स भी दे रहा है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोग बॉक्सर हों, आई डोंट नो कौन है, लेकिन यस कोई अगर ऐसा है तो मुझे बताइएगा जरूर। हो सकता है कि आप अपने आप को थोड़ा सा एक्टिव करने के लिए या अपने आप को एक्टिवेट करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए बॉक्सिंग जैसी किसी भी चीज में इनरोल्ड करो, जिससे कि आप अपने आप को थोड़ा सा रफ एंड टफ बना सको। तो यस, ये अगर जिसके साथ में भी रेजोनेट कर रही है ये एनर्जी, वो मुझे जरूर से कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई वुड लव टू हियर दैट। एंड साथ ही में है यहाँ पे रोमांटिक, तो आप चाहे मैरिड हो, अनमैरिड हो, जो भी हो, बट यस यहाँ पे इस महीने आपका अपने पार्टनर के साथ में बहुत ही अच्छा समय बीता हुआ मैं देख रही हूँ। आप लोग मुझे आउटिंग पे जाते हुए दिख रहे हो, अपने रिश्ते में और भी ज्यादा मिठास, क्लोजनेस, इंटीमेसी, मधुरता, लव, केयर, अफेक्शन, ये सारी की सारी चीजें आप मुझे लाते हुए दिख रहे हो। तो दिस इज द मंथ वेयर इन आप इन सारी चीजों को आपने अट्रैक्ट करना है, और बचे हुए दिनों में ये सारी चीजें मैं होती हुई देख रही हूँ। वाओ, चलिए अब आ जाते हैं गाइडेंस की तरफ और देख लेते हैं कि आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस क्या आ रही है। देखिए, मैंने भी कुछ देर पहले आपसे कहा ही था, स्लोली बट श्योरली गेटिंग अहेड। तो यही बात मैंने आपसे कही थी और यहाँ पे यूनिवर्स की तरफ से कंफर्मेशन, पहला कार्ड ही वही आया है। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वाओ, चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, उसके बाद डिस्कस करेंगे। सो पाइल नंबर 2, वेल कुछ एक चीजें तो मैंने आपसे पहले ही बता दी, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अपने हेल्थ पे आपने ध्यान देना है, और यहाँ पर भी सेम वही मैसेज आया है, पे अटेंशन टू योर हेल्थ। तो यूनिवर्स सबसे पहले आपसे यही कह रही है कि अपना जो आपका अटेंशन है, जो भी आपकी केयर है, वो सबसे पहले आपकी जो प्रायोरिटी है वो अपने हेल्थ पे होने चाहिए। अगर जान है तो जहान है, तो अननेसेसरी की बातों को सोच करके या फिर अपने आप को स्ट्रेस में डाल करके आपने ओवर थिंकिंग नहीं करनी है और अपनी हेल्थ नहीं बिगाड़नी है। जरूरत पड़े तो डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपने आप को अपनी हेल्दी लाइफ को किस तरह से रीस्टार्ट करना है उसके बारे में सोचें। आपका गुड फॉर्चून आपके साथ है, आपका लक आपके साथ है, तो ये कतई भी ना समझें कि आप लकी नहीं हो या लक ने आपका पहले साथ दिया है अब नहीं दे रहा है। बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि चीजें हमारे अगेंस्ट काम करती हैं। हमें कई बार ऐसा लगता भी है कि हम कर रहे हैं, हम 100% डाल रहे हैं, बट शायद वो चीज पूरी नहीं पड़ रही, और ये सिर्फ और सिर्फ हमारे दिमाग का भ्रम है, ये सिर्फ और सिर्फ एक इल्यूजन है। तो इस तरह के इल्यूजन में अपने आप को डाल करके इन सारी चीजों को आपने अट्रैक्ट नहीं करना है, क्योंकि इल्यूजनरी थॉट्स में रहेंगे तो इस तरह के ही इल्यूजन जो है आपको और भी ज्यादा अंदर ही अंदर खोखला बनाते जाएंगे। तो यूनिवर्स आपसे यही कह रही है कि विक्ट्री आपको मिलकर के ही रहेगी। नंबर 1, जो भी प्रॉब्लम चल रही है उससे आप सक्सेसफुली बाहर आ जाओगे, और समय भी आ चुका है सक्सेसफुली बाहर आने का। टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। तो जो भी सिचुएशन है ये टेम्पररी सिचुएशन है, इससे आप बहुत जल्दी बाहर निकल जाओगे। तो दिस इज द टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। बाहर जाइए, घूमिए फिरिए, और मैंने कुछ देर पहले आपसे बोला ही था कि अपना एनवायरनमेंट थोड़ा सा चेंज कीजिए, भले ही अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, या कोई नहीं मिले तो अकेले ही बैग उठाएं और चल दें और अपने आप को रिफ्रेश करके आएं। और जब आप आओगे लौट करके उस जगह से, तो डेफिनेटली अपने अंदर आप एक ब्रांड न्यू फ्रेश एनर्जी को आप पाओगे। सक्सेस आपको मिलकर के ही रहेगी, क्योंकि लक आपके साथ में है। तो आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना है, इवन इफ अगर आप फाइनेंशियली भी सफर कर रहे हो, आपके पैसे में भी ब्लॉक हो गए हैं, अटक गए हैं, किसी को आपने उधार दिया है वो आपको वापस नहीं दे रहा है, तो इन सब के बारे में भी आपने नहीं सोचना है कि पता नहीं मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, वो बंदे ने देना है कि नहीं देना है। इनफैक्ट इन सारी चीजों को आपने सरेंडर कर देना है। यूनिवर्स इस वक्त आपसे यही कह रही है, जो गाइडेंस आपके लिए आ रही है गाइस, पॉइंट नंबर 2, कि आपको चीजों को सरेंडर करना है और अपनी हेल्थ का आपने ख्याल रखना है। और एक बहुत ही स्पेसिफिक मैसेज चैनल हो रहा है that someone working against you behind your back। तो किसी पर भी जरूरत से ज्यादा भरोसा नहीं करना है, अपने आंख नाक कान खुले रख के काम करने हैं। अपनी प्रॉब्लम्स को सबके साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है, करना ही है तो यूनिवर्स के साथ, डिवाइन सोर्स के साथ या अपने इष्ट देव के साथ करें, तो आपको उसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा। बट हर किसी को अपनी प्रॉब्लम्स बता करके उनके साथ में सब कुछ ओपनली डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। एंड दैट इज द रीजन, कहीं ना कहीं इंट्रोवर्ट का कार्ड इसीलिए आया है कि आपको डिस्कनेक्ट होना भी है लोगों से। बिकॉज लोग जो होते हैं ना आजकल के, खास करके मैं कलयुग के लोगों की बात कर रही हूँ, वो आपसे सारी चीजें तो निकलवा लेंगे और बदले में आपको कुछ तो देने वाले हैं नहीं। उल्टा वो क्या करेंगे कि दूसरों के साथ पास जाकर के मिर्च मसाला लगा करके आपकी प्रॉब्लम्स को सुनाएंगे, समझाएंगे और फिर उसी को लेके हंसी मजाक करेंगे। तो इट्स बेटर कि अपनी प्रॉब्लम्स को आप अपने पास तक रखें और एक
हेल्दी बाउंड्री जो है वो क्रिएट करें। सबके साथ सब कुछ डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपसे जलते हैं, आपकी ऑरा से जलते हैं, और आपको इस तरह का इंडिपेंडेंट पर्सन देख करके उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। दैट इज वाई ये कहीं ना कहीं आपके लिए वार्निंग का मैसेज आया है गाइस। तो जिसके साथ भी ये एनर्जी रेजोनेट कर रही है वो इस चीज पर जरूर से गौर करें। रेस्ट ऑल, यहाँ पे जो भी चीजें उलझी हुई हैं वो सुलझ जाएंगी, बिकॉज दिस इज द टाइम टू गेट आउट ऑफ अ सिचुएशन। इसलिए अब आपकी बारी है। यूनिवर्स ने तो अपना काम करना ही करना है, लेकिन हर काम तो हम यूनिवर्स के ऊपर नहीं छोड़ सकते, है ना। हमें भी एफर्ट्स डालना है। तो अब आपको सिर्फ इतना ही एफर्ट्स डालना है कि अपने आप को इस क्योटिक माहौल से निकाल करके रिफ्रेश करने के लिए जो आपका मन चाहे वो आप करें, जिससे कि आप जल्द से जल्द इस स्ट्रेसफुल एनर्जी से बाहर निकल के आ सकें और इन सारी ब्लेसिंग्स को ग्रैब करने के लिए तैयार हो जाएं। ठीक है, तो ये रही आपकी रीडिंग गाइज। और अब देख लेते हैं कि आपके लिए कौन कौन से ज़ोडिएक साइंस और मंथ्स हैं यहाँ पे। सो आप एक्वेरियस हो सकते हो यानी कि कुंभ राशि, कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, लियो सिंह राशि, एरीज मेष राशि, स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, और सेजिटेरियस यानी कि धनु राशि आपकी हो सकती है। दिसंबर का जन्म हो सकता है आपका, मई का महीना, फरवरी बॉर्न हो सकते हो आप, सितंबर, अक्टूबर एंड जनवरी। तो ये अगर आपके साथ में मैच करते हैं तो अच्छी बात है, बट अगर ये मैच नहीं कर रहे, एनर्जी आपके साथ में रेजोनेट की है, तो आपका कंसंट्रेशन एनर्जी पर ही होना चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई बिलीव इस रीडिंग से आपको कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिली होगी और ये रीडिंग आपके लिए क्लैरिटी लेकर के आई होगी। तो इस ब्यूटीफुल एनर्जी को, ब्लेसिंग्स को आपने जरूर से क्लेम करना है और अपने इष्ट देव को धन्यवाद देना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, क्योंकि उन्होंने इस महीने के बचे हुए दिनों में आपके ऊपर ब्लेसिंग्स की बारिश करनी है। ठीक है, पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पे दिए गए कॉलिंग नंबर पर आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं और जो भी जानकारी चाहिए उसके बारे में आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और अगर मैसेज करना चाहें, व्हाट्सएप करना चाहें विथ रिगार्ड टू द पर्सनल रीडिंग या फिर कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट खरीदने के लिए, तो आप व्हाट्सएप के नंबर पर मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। वेल, प्रोडक्ट्स के बारे में डिटेल में जानना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे कैटलॉग का लिंक नजर आएगा, वहां से आप प्रोडक्ट्स का चयन कर सकते हैं और आपके चुने हुए प्रोडक्ट्स को आपके पर्सनल नेम पर एक्टिवेट करके, एनर्जाइज करके विद ऑल रिचुअल्स आप तक पहुंचाया जाएगा। और अगर आप इंडिया में ही हैं तो शिपिंग बिल्कुल भी फ्री है। इनविजिबल पेटल्स 369 फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हो तो मेरे सारे सोशल साइट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए, मैं लेती हूँ इजाजत, मिलती हूँ बहुत जल्द अब अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बी ब्लेस्ड गाइस। और जाते जाते रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को एनर्जी एक्सचेंज के लिए जरूर से लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें इफ यू विश टू। बी ब्लेस्ड गाइस एंड टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। राधे राधे।